गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारत देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को एकत्र करने वाले हैं। भारत देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जिसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, भारत देश की राजधानी क्या है? भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है, जिसे 1911 में, कब 1911 ईस्वी में बनाया गया था। अगर 1911 के पहले भारत की राजधानी पूछी जाए तो कलकत्ता हुआ करती थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। चूँकि भारत के राष्ट्रपति को ही भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गाइस, राष्ट्रगान को गाने में कितने समय का सेकंड लगता है? कितना समय लगता है? तो वो 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान हमारा क्या है? जन गण मन। कौन रचित किया इसे, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है राष्ट्रगान जन गण मन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राष्ट्रगीत की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जिसे गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। यदि बात की जाए राष्ट्रगीत के रचयिता की, राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि सबसे पेट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है और यह बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। चूँकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है तो 3:2 होता है। राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाएगा तो 3:2 होगा। यहीं जबकि पलट दिया जाता है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लिया जाता है, 2:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ये बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है ये। राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो 3:2। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, राष्ट्रध्वज में उपयोग जो किया गया है सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रध्वज में प्रयुक्त सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रध्वज में उपयोग किया गया केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। नेक्स्ट है हरा रंग, राष्ट्रध्वज में जो हरा रंग है वो किसका प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रध्वज में प्रयोग किया गया हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। इसमें एक चक्र भी यूज़ किया गया है जो कि वाइट में है, हमारे तिरंगे के बीच में है। तो उस चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला है। चक्र का रंग अगर पूछा जाएगा तो गहरा नीला है। वो किस चीज़ का प्रतीक है? वो गतिशीलता का प्रतीक है। तो राष्ट्रध्वज में प्रयुक्त जो चक्र है, हमारा नीला चक्र है, वो गतिशीलता का प्रतीक है। यदि नीले चक्र के अर्थ की बात की जाए तो नीले चक्र का अर्थ होता है दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसी का प्रतीक है ये। एक दिन के 24 घंटे का प्रतीक है नीला चक्र। और नीले चक्र में तीलियों की बात की जाए, चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो चक्र में तीलियां 24 होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। और नीला चक्र कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? तो यह अशोक स्तंभ से नीले चक्र को अडॉप्ट किया गया है। यदि बात की जाए भारतीय सेना का प्रमुख अंग क्या है? भारतीय सेना के प्रमुख अंग 3 हैं। पहला जल सेना है, दूसरा थल सेना है और तीसरा और अंतिम वायु सेना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सेना की वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान कौन सा दिया जाता है? सेना की वीरता के लिए परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। यदि सेना में वीरता की बात की जाती है तो उसका सर्वोच्च सम्मान होता है परमवीर चक्र। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारतीय नागरिकों का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो भारतीय नागरिकों का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है। क्या होता है? भारतीय नागरिक की बात की जाएगी तो भारत रत्न, यदि सेना की बात की जाएगी, सेना में वीरता का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थल सेना प्रमुख को क्या कहा जाता है? थल सेना प्रमुख को जनरल कहा जाता है। थल सेना प्रमुख को जनरल कहा जाता है। जल सेना प्रमुख की बात की जाए तो उसे एडमिरल कहा जाता है। यदि वायु सेना प्रमुख की बात की जाए तो उसे एयर चीफ मार्शल बोला जाता है। फिर से हम देख लेते हैं, थल सेना जनरल, जल सेना एडमिरल, वायु सेना एयर चीफ मार्शल। और यदि हम तीनों सेनाओं का प्रमुख बात कर लें, जल थल वायु, तीनों सेनाओं के प्रमुख की बात की जाए, जैसा कि मैं पहले बता रखा हूँ, राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। हमारी शासन प्रणाली कैसी है? हमारी शासन प्रणाली संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। हमारी शासन प्रणाली कैसी है? संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। नेक्स्ट हम बात करें, भारत शब्द का मूल क्या है? तो राजा भरत थे, राजा भरत के नाम पर ही भारत पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इंडिया शब्द का मूल क्या है? इंडिया शब्द का मूल है, इंडिया में एक ऐसी नदी है जिसके नाम पे ही इंडिया का नाम पड़ा हुआ है। तो वो कौन सी नदी है? सिंधु। सिंधु नदी का जो इंग्लिश वर्जन है इंडस है, इंडस के नाम पर ही इंडिया पड़ा हुआ है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।